किसान साथियों, मैं आपका भाई मुनीश गोयल अपने एग्रीगोल्ड कृषि मित्र चैनल के माध्यम से आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में आपसे कोई वार्तालाप करना चाहता हूँ, कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये जिस बात के बारे में आपसे बहुत डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जहाँ जहाँ हमारी पैडी लगती है सब जगह इस बीमारी ने बहुत भयंकर प्रकोप खाया है। हमारे जिम्मेदारों को बहुत भुगतना पड़ा है और सब इस जानकारी को लेने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। और आपको एक बात का दावा करता हूं कि मेरे अलावा किसी YouTube चैनल ने इस बीमारी के बारे में आपसे ना तो बताया होगा ना इसकी जानकारी दी होगी। मगर अब पैडी का सोइंग सीजन आ गया है, पैडी लगाने का सीजन आ गया है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि इस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं और अगर इस बार भी हम इस प्रकोप को झेल गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। ये बीमारी जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ये है छोटा बड़ा धान। और छोटा बड़ा धान जो कि सब जिम्मेदारों के समझ से बाहर है, ये एक लोग फंगस मानते हैं, मगर ये आप यहाँ गलत हैं। ये फंगस नहीं है, ये एक इंजेक्टेड फंगस है जिससे धान छोटा बड़ा हो जाता है। और मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि हर चीज का इलाज अगर बीमारी भी प्रकृति ने दी है तो इलाज ही प्रकृति ने दिया है। अगर ये धान के अंदर बीमारी आती है तो इसका इलाज भी है और इलाज बहुत है, भरपूर है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये क्या चीज है। ये आप देखिए, ये एक तरह का इस तरह का कीड़ा होता है जो छोटा छोटा सफेद रंग का कीड़ा होता है। ये हमारे पेड़ों को अपना मुंह से रस चूसता है और बदले में एक फंगस छोड़ जाता है पेड़े के अंदर। जो हमारा पेड़ा लगभग 15 से 40 दिन की स्थिति में होता है, उसके अंदर ये अपना वो विषैला फंगस छोड़ देता है और उसके बाद दिखा दिया आपने, उसके बाद ये विषैला फंगस सारे पेड़े में घूम जाता है और वो घूमने के बाद छोटे बड़े वाली बीमारी पैदा हो जाती है। जिस स्टेज में ये लगता है उसी स्टेज में पेड़े की बढ़वार रुक जाती है। अब पिछले साल क्या हुआ मैं आपको बात करता हूँ। किसी का तो 100 का 100% नुकसान हो गया, किसी का 80% नुकसान हो गया और किसी का 50% हुआ, किसी का 20% हुआ। उसकी वेरिएशन है। जहां इसका प्रकोप ज्यादा था इसने 100 के 100% किले को उड़ा दिया और जिम्मेदार बिल्कुल रिते हाथ रह गया। और जिनके पास अगर सपोज करो किसी ने फ्यूरिडान गिरी, किसी ने कोई फंगिसाइड गिरी, उसने सोचा उसने काम किया, नहीं काम किया। किसी ने अगर कोई इंसेक्टिसाइड गिर दी और उसने उसकी रोकथाम कर दी, ये मान के चलो, तो वो उससे रिलेटेड ही इंसेक्टिसाइड था जिसने इसका इलाज कर दिया। किसी फंगिसाइड ने कोई इलाज नहीं किया। ना हिंदुस्तान में अभी कोई ऐसी फंगिसाइड पैदा हुई है जो इस बीमारी का इलाज कर सके। और इस बीमारी का इलाज मैंने कहीं अच्छे कृषि वैज्ञानिक, धान के वैज्ञानिकों से बैठ के मैंने निकाला है, खोजा है और अंत में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये जो प्रकोप आता है, लगते नहीं आता है, ये 10 से 45 दिन की स्थिति के दान के ऊपर आ जाता है। दान वही रुक जाता है और अंत में ये होता है कि उसमें दाना नहीं लगता है तो वो फड़ा बन जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए मैं आपको एक इलाज दूंगा। हमारे पास जो हम काले उसके लिए, काले तेले के लिए जो हम दवाई गिरते थे, ओशीन, डेनिटिफेरॉन, आपका चेस, पाइमेट्रोजिन और पैक्सलोन, वो इस कीट के ऊपर कारगर पाई गई हैं। और जब इस चीज का आप छिड़काव करोगे, ये चीज उसका 1 महीने तक ट्रीटमेंट कर देगी, बीमारी को नहीं आने देंगी, इस कीट को नहीं आने देगी। उसके बाद फिर हमें जब हमारा धान पकने की तरफ आता है, हमें फिर इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि ये छोटे बड़े वाला बीमारी उस टाइम आगे तक ना आ पाए। तब आपका धान सुरक्षित रह सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है
कि ये बीमारी आए इस साल, और ये भी जरूरी नहीं है ना आए। तो अपनी रोकथाम के लिए हमें उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आप मान के चलो डेंटिफिरोन लगभग हमारी 100 ग्राम गिरती है, और आपकी जो पाइमेट्रिजिन है हमारी ये 120 से 150 ग्राम गिरती है, और पैक्सिलोन तो आपको पता ही है, उसकी 98 ml की डोज है, वो गिरती है, और वो सब चीजें इसके अंदर कारगर पाई गई है। तो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड का इलाज पहले गिरने से इस कीट को आने से रोकता है, उसकी रोकथाम करता है, और इस तरह हमारा छोटे बड़े का इलाज हो सकता है। तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी, और ये जानकारी आप अपने खेत में बरतोगे तो पिछले साल के नुकसान से बचे रहोगे। और मैं हमेशा अपने किसानों के हक में हूँ, हित में हूँ, और जो भी मैं जानकारी देता हूँ, हमें जानकारी और अपने आत्मा ज्ञान लोगों के साथ बांटना पड़ता है, ताकि मेरे किसी किसान भाई का मेरे ज्ञान देने से कुछ फायदा हो जाए और वो नुकसान से बच सके। मैं तरह तरह की वीडियोस देखता रहता हूं, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं, और एग्रीगोल्ड कृषि मित्र को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी लेक्चर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।